इसका माहौल चल रहा है कुछ सब सारा ही चल रहा सही चल रहा है। गाँव में कोई विकास ही कोई नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं आपके गाँव में? काय भी नहीं, कोई सरकार देर से कोई बचना दिया। देखो साहब, यहाँ दोनों ही राजनीतिक दलों के वोटर उपलब्ध हैं और दोनों ही दल प्रमुखता से अपने अपनी जीत की दावेदारी दोनों ही दल ठोक रहे हैं। किरोड़ीलाल जी की चीज़ बताऊँ, आम जब भी कोई मतलब हमारे क्षेत्र में संकट आता है ना, ये लीडर है ना, हर मतलब दुखी आदमी के साथ लग जाता है। इसके दरबार में कोई भी गया ना, खाली आते ही है। बीजेपी का बारी का रोड नहीं है हमारे यहाँ, बीजेपी का ही है। यहाँ रोड की कमी है और यहाँ कॉलेज होना चाहिए। किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस का। अच्छा, तो विकास कहीं को करे कुछ हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। रोड गला सब रास्ता की सबकी प्रॉब्लम हो रही है। आसपास में नल पाइप घर घर में टूटी लग गई, ये गाँव में एक ही नहीं है। आप भी कुछ बोलेंगे क्या? चुनाव को लेकर कहीं बोलेगा कि थे भी चुनाव को कौन को माहौल चल रहे हो यहाँ पे? साहब, यहाँ हमारे गांव वाला माहौल तो ये है कि पहले तो ज़्यादातर ये कांग्रेसी गांव था, लेकिन अब इस चुनाव में शायद से कि बीजेपी आगे आ सके। यहाँ पर अभी क्या माहौल, किसका पलड़ा भारी चल रहा है अभी फिलहाल? सब बराबर सही चल रहा है। विधायक बेरोजगारी को रोजगार दे और पानी की समस्या हमारे गांव में अहम है। सर बहुत ज़्यादा निराशा होती है जब पूरी तैयारी करके पूरी लगन शगन से एग्ज़ाम देने जाते हैं और अगले दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अभी चुनावों के रुझान में तो ज़्यादातर मोदी जी का ही चल रहा है। रोजगार के भी कोई साधन नहीं है यहाँ पे। गाँव का तो बीजेपी जीतेगी, बढ़िया बहुत माहौल है। पानी की समस्या से ज़्यादा जमींदार ने पानी की समस्या से बीजेपी का माहौल चल रहा है साहब। विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही है। लोग अब थड़ी ठेलों पर चर्चाएं कर रहे हैं। आज हम आप पहुंचे हैं खुरी गांव में और खुरी गांव में हम लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उपचुनाव को लेकर यहां पर माहौल चल रहा है, क्या कुछ किसका पलड़ा भारी यहां पर है। भाई साहब बैठे, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, आपका क्या नाम है? बीरबल पटेल नाम है सर। पटेल जी, ये बताइए कि अभी जो आपके उपचुनाव है राजस्थान में, यहाँ पर मतलब राजस्थान में कई 7 जगहों पर, लेकिन अपने 200 विधानसभा में भी है, तो इसको लेकर क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर अपने? अब साहब, यहाँ हमारे गांव वाला माहौल तो ये है कि पहले तो ज़्यादातर ये कांग्रेसी गांव था, लेकिन अब इस चुनाव में शायद से कि बीजेपी आगे आ सके। बराबर सा माहौल मानो, लेकिन बीजेपी आगे है। और ऐसे मानो अभी नेता वेता तो आ रहा है जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं जीतवा के बाद में तो कोई दर्शन कर जीतने के बाद कोई नहीं आता है। हाँ, कोई जूती वाला मर जाता फिर बाज जाना, कोई गरीब गुरुगान फिर भाई। और आपके गांव की ऐसी कोई बड़ी समस्या हो जिसका समाधान हर बार विधायक तो बहुत समस्या है, पानी की भी है, बिजली की भी है, गाला गरियाला की भी है। गाँव की तो घनी बड़ी समस्या। गाँव की समस्या थी, गाँव को सरपंच जी को मेटे। सड़कों की क्या स्थिति है अभी आपके गांव में? सड़कों की हमारे गांव में तो सड़क है ही कहाँ, एक ग्रेवल रोड बनाता है ये, बस नई गली। इसको लेकर आपने बोला पंचायत में? पंचायत में खूब बोल दिया ना, सरपंच नहीं खूब, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? कोई कार्रवाई नहीं। तो वोट तो खैर बीजेपी ने ज़्यादा देंगे आप खाने। और एक और यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? कन्हैयालाल गुर्जर सर। कन्हैया जी, आपके यहाँ पर अभी उपचुनाव, हमने इनसे बात की अभी, और आपसे भी बात कर लेते हैं। और क्या कुछ यहाँ पर अभी माहौल चल रहा है, किसका पलड़ा आप भारी बता रहे हैं? देखो साहब, यहाँ दोनों ही राजनीतिक दलों के वोटर उपलब्ध हैं और दोनों ही दल प्रमुखता से अपने अपनी जीत की दावेदारी दोनों ही दल ठोक रहे हैं। बाकी यहाँ कंटस्ट दोनों ही प्रत्याशियों के बीच मुकाबला बना हुआ है। अब की बार देखा गया है कि अपने बीजेपी हर बार जनरल को टिकट देती थी, लेकिन अब की बार एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को टिकट दिया है, तो उसको लेकर क्या कुछ आपके यहाँ पर चल रहा है? देखो, इसमें किसी प्रकार का रोष नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो जब जनरल को दे रहे तो पहली बार दिया है। कांग्रेस तो पहले से ही देती आ रही है। अगर ये मुद्दा होता तो सबसे पहले तो कांग्रेस पे लागू होता है, बीजेपी पे तो बहुत पीछे की बात, इसलिए कोई मुद्दा यहाँ है नहीं। और रही बात है जातिवाद की, तो जातिवाद है तो गुजर बाहुल्य पंचायत है जी। जातिवाद का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है कि दोनों ही प्रत्याशी अलग अलग समाजों से हैं, गुजर बाहुल्य पंचायत है, तो यहाँ वोट दोनों ही दलों को मिलेंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि हर बार कांग्रेस यहाँ से बढ़त लेती थी, उसकी वजह भी हुआ करती थी कि एसटी वोटर भी इन्हीं के साथ कांग्रेस के वोट बैंक में हुआ करते थे। अब की बार हमें एसटी वोटरों का सहयोग मिलेगा, तो मैं कहता हूँ कि बीजेपी यहाँ से कांग्रेस से लीड लेगी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर सचिन पायलट आए थे, उससे कुछ माहौल में बदलाव आया? देखो, समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, मैं बीजेपी का हूँ तो भी स्वीकार करता हूँ, उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। आम मतदाता के अपने समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता को देख के होते ही हैं प्रभावित, और उससे कुछ % मतदाताओं का बदलाव भी हो जाता है।
और आप जो विधायक अभी बनेगा उसको लेकर मतलब क्या कुछ चाहते हैं गांव में, क्या बदलाव होना चाहिए और आपके मतलब क्या? अब जो विधायक बनेगा वो सत्ता के साथ होगा, विकास की भागीदारी में तेजी से काम कराएगा। यहाँ पर और भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? गंगा साई नाम है। गंगा साई जी, अभी चुनाव है, आप भी वोट डालेंगे, आपका गांव खुरी है, तो यहाँ पर अभी क्या माहौल, किसका पलड़ा भारी चल रहा है अभी फिलहाल? सब बराबर सही चल रहा है। और एक युवा हैं, आप वोट डालते हैं? जी सर, इस बार इस बार आप वोट डालेंगे। चलो, आप इस बार वोट डालेंगे तो आपका विधायक कैसा होना चाहिए अब की बार, आप क्या चाहते हैं? विधायक बेरोजगारी को रोजगार दे और पानी की समस्या हमारे गांव में अहम है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है, यहाँ 500 मीटर 600 मीटर दूर से पानी लाया जाता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा वो होता है, परेशानी होती है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में पानी की है। बाकी शिक्षा की ओर देखा जाए तो शिक्षा की ओर ठीक है, और पानी की समस्या है, खाद वाद तो ठीक ठाक मिल जाते हैं टाइम टू टाइम, सहकारी भवन है हमारे, अच्छा माहौल है उसका। और हमारी शिक्षा की ओर भी थोड़ा ध्यान दे, दौसा विधानसभा क्षेत्र थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन हमारे गांव में ठीक है। और भी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे? हाँ, इस बार कर रहा हूँ। तो अभी पेपर भी लीक हुए हैं पिछली सरकार के अंदर, तो क्या आप बोलना चाहेंगे कि युवा हैं तो मन में रहता ही है कि हाँ पेपर हम तैयारी भी कर रहे हैं और लेकिन पेपर लीक होने के बाद हताश हो जाता है युवा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, बहुत ज़्यादा निराशा होती है जब पूरी तैयारी करके पूरी लगन शगन से एग्ज़ाम देने जाते हैं और अगले दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है। तो इसे मैं सरकार से यही बात कहना चाहेंगे कि पेपर लीक को बंद करें, जल्द से जल्द युवाओं को निराश ना करें। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जो काफ़ी दिनों से उनका समाधान नहीं हो पा रहा हो और आप चाहते हैं कि विधायक जो बने वो समाधान करवाए उन समस्याओं का? क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? सर्वप्रथम पानी की समस्या। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और दूसरी सड़क की समस्या। तीसरी गंदगी की सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, आसपास कहीं भी हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है, किसी भी गली में मोहल्ले में कहीं भी जाओगे गंदगी। बिजली समस्या आती है आपके यहाँ पर? बिजली समस्या सर पहले बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन अब थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी आती है। रात को पढ़ाई भी करते होंगे तो बिजली की भी जरूरत पड़ती है आपको, तो इसलिए रात में कटौती होती है बिजली की? हाँ, कभी कभार होती है। हाँ। खुरी गांव के अंदर हम एक और जगह आ चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर उपचुनाव को लेकर। आपका क्या नाम है? हरी सिंह राउत। हरी सिंह जी, अभी उपचुनाव है यहाँ, इसको लेकर आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है, क्या कुछ पलड़ा किसका भारी? बीजेपी का भारी है। अच्छा, तो मतलब अभी सभी इसी तैयारी में लगे हुए हैं और भी नेता यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं, तो सभी यहाँ पर आ रहे हैं कि प्रचार के लिए? नहीं, सभी आ रहे हैं सर। अच्छा, तो आपके गांव में ऐसी कोई बड़ी समस्या हो उसको लेकर इसको समाधान नहीं हो पा रहा हो काफ़ी दिनों से? नहीं, हमारे गाँव में तो सब समाधान यही है कि रोड नहीं है हमारी, सड़क की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत और कुछ नहीं है। और यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी सब कुछ सही चल रहा है? शिक्षा सही चल रही। कॉलेज हो गया, कॉलेज की ये मांग कर रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, करो। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण जोशी। सत्यनारायण जी जोशी हैं और ये खुरी गांव में ही हैं, और इनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पर अभी माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? यहाँ बीजेपी का ही है। और यहाँ पर अभी बीजेपी का है, और अभी देखा गया है बीजेपी ने भी एसटी कैटेगरी को टिकट दिया है जनरल को काट कर, इसमें नाराज़गी भी बताई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नाराज़गी तो है ही। अब देखो दोनों ही पार्टियां हैं जो क्या नाम से नहीं दी टिकट जनरल को, तो जनरल को देना चाहिए था ना इनको टिकट। डॉक्टर किरोड़ी भी बोल रहे हैं कि आपका सीएम आपका है, जनरल का ही है, तो इसलिए हमने एसटी को दे दिया। अब इसीलिए तो क्या नाम से दे रहे हैं वोट बीजेपी को, सीएम हमारा है तो बीजेपी की पलड़ा भारी है। और यहाँ रोड की कमी है, और यहाँ कॉलेज होना चाहिए। पानी की कमी समस्या है, सबसे मेन पानी की समस्या है। खेती बाड़ी आपकी बार सही हुई है? हाँ, आपकी बार तो सही है, बारिश अच्छी है? बारिश अच्छी हुई है, फिर भी पानी की कमी है। फिर भी पानी की कमी है, क्योंकि बारिश कई वर्षों में 20 सालों का रिकॉर्ड अब की बार टूटा है। बारिश अब की बार अच्छी हुई है। आपके गांव में कमी है? कमी है पानी। अच्छा। और भी यहाँ पर हमारे साथ में है। आपका क्या नाम है? जी, मदन लाल गुजर। मदन लाल जी, अभी हमने इनसे बात की, तो आप भी बता दीजिए आपका मतलब क्या भाई साहब जो बात कह रहे हैं कि जैसे हमारे गांव की जो प्रमुख मांग है कॉलेज की, बच्चियाँ बाहर जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए कॉलेज पहली प्राथमिकता है। और रही बात सेकंड है कि पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी की बड़ी किल्लत है। और रही बात उपचुनाव में हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, क्योंकि अब हर पब्लिक जागरूक हो चुकी है। तो उनको लगता है कि सत्ता पक्ष में वोट देने से हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमें विकास चाहिए। बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद है। मैं ये चाहता है कि अब की बार 200 में कमल खिले,
कमल खिलने से क्षेत्र का विकास होगा और विशेषकर हमारे गांव को बीजेपी से बहुत बड़ी उम्मीद है। और जन भावना की भी मानस बना लिया कि अब की बार कमल को खिलाना है दौसा से। और कांग्रेस का लंबा समय से कार्यकाल रहा है। मैं किसानी से बिलोंग करता हूँ, तो पहले की बार हमें लाइट की बड़ी समस्या आई थी। खेती बाड़ी के अंदर पानी नहीं दे पाए खेतों में। उस टाइम गहलोत सरकार में कोयले ख़त्म हो गए, तो हमारे इंजनों को तो उनको बेच दिया। अब पानी देने किससे दें? जनरेटर की व्यवस्था की तो एक दिन में ढाई जाकर डीजल लग रहा था, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बीजेपी हमारे किसानों को 12,000 रुपये साल का ये भी दे रही है, तो किसानों के हित में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है मेरे को। तो यहाँ पर लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है आपके गांव के अंदर? जी बिल्कुल मिल रहा है। राशन पानी समय से मिल रहा है सभी? बिल्कुल राशन मिल रहा है। एक समस्या है कि जैसे पोर्टल है ना खाद्य सुरक्षा, उसको पोर्टल को खोला जाए, ये मांग है हमारी, कि उसमें काफ़ी लोग वंचित रह गए। बाकी गवर्नमेंट की योजनाएं समय पर वर्किंग कर रही है और अधिकारी भी वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी की जो मैनेजमेंट हमें अच्छा लगा, क्योंकि सरकारी जो भी कर्मचारी है ना समय पे पूरी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। रोजगार को लेकर आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है? जी इंडस्ट्री एरिया बापी में है, मगर ये बेरोजगारी की समस्या है हमारी यहाँ पे। पिछले सरकार में पेपर भी लीक हुए थे और अब की बार ये बजलाल सरकार कार्रवाई भी करी है। देखो मूल कारण इसका यही है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा जो अंदर आत्मा की आवाज़ आई इसी प्रकार से आती है कि कांग्रेस सरकार में हम हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हमें उस बात का पता है कि हम बच्चे को किस कदर से पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत से पैसा खेती में कितना बचत होती है। पूरे बच्चे को मतलब हमारा पूरा फोकस बच्चे पे होता है, हमारा जीवन उस पर डिपेंड करता है। हमारा बच्चा तैयारी करता है, बाद में जाके पेपर लीक हो जाता है। अभी बीजेपी की सरकार थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, अभी नीट का पेपर लीक हुआ? नहीं सर, वो उसमें सुधार कर दिया तुरंत प्रभाव से। कांग्रेस में तो मतलब एक बार आउट फिर 2 बार आउट, पूरा भ्रष्टाचार हो गया। किरोड़ीलाल जी की चीज़ बताऊँ, आम जब भी कोई मतलब हमारे क्षेत्र में संकट आता है ना, तो संकट में हनुमान ना संकट मोचन बन के तैयार मिलता है हमारे को। इसमें एक विशेषता भी है, ये लीडर है ना हर मतलब दुखी आदमी के साथ लग जाता है। इसके दरबार में कोई भी गया ना खाली आते है, उसके साथ लगता है। ये थे हमारे पास में, हमने बात की लोगों से, खुरी के जो लोग थे उनसे बात की। तो आप भी बोलना चाहेंगे कुछ चुनाव को लेकर? आप भी कुछ बोलेंगे चुनाव को लेकर? तो कहीं को बोला साहब, कुछ किसका माहौल चल रहा है? कुछ सब सारा ही चल गया, सारा चल रहा है, सबका ही चल रहा है। गाँव में कोई विकास ही कोई नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं आपके गाँव में? काहे भी नहीं, किसी सरकार देर से कोई बचना दिया गलत दिया। क्या मांग आपकी, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या होता है ये गाँव में प्रॉब्लम, रोड गला सब रास्ता की सबकी प्रॉब्लम हो रही है। सड़कों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, और राशन पानी मिल रहा है टाइम से? नहीं मिल रहा है। राशन पानी में कोई ऑर्डर नहीं देता है यहाँ, बढ़ता है तो पानी की समस्या सारी। किसी नल पाइप आसपास में नल पाइप घर घर में टूटी लग गई, ये गांव में एक ही नहीं है। पानी का भी बहुत ज़्यादा किल्लत है आपके यहाँ पर। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सुनो जी जी जी, ऐसे है ये लोगों को तनख्वाह देते हैं बुजुर्गों को, जी तो टाइम से नहीं देते, टाइम से नहीं चढ़ाते। नरेगा का काम हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? नरेगा का चल रखा है, नहीं चल रहा है यहाँ पे ना? अच्छा अच्छा, कहाँ चल रहा है? लापरवाही किसकी है? लापरवाही ये सो लापरवाही किसकी है? सबकी है। ये काफ़ी मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कई सुविधाओं का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है, और भी ये चाहते हैं कि पानी की समस्या यहाँ पर है वो इनकी दूर होनी चाहिए। तो हमारे साथ में एक बाबा बैठे हैं। बाबा, आप भी कुछ बोलेंगे क्या? चुनाव को लेकर कहीं बोलेगा कि थे भी चुनाव को कौन को माहौल चल रहे हो यहाँ पे? चलो ये बात नहीं करना चाहते। अब हम पहुँचे हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र के गांव बिशनपुरा के अंदर। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर चाय की थड़ी पर या दुकान पर यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका क्या नाम? जी नाथुलाल है। नाथुलाल जी, अभी क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर अभी आपके गाँव में चुनाव को लेकर? अभी चुनावों के रुझान में तो ज़्यादातर मोदी जी का ही चल रहा है, ऐसे मानो आप। अच्छा। और जो पिछली सरकार जो गई है उसका पहले था, अब की बार कम है। अच्छा। रुझान करीब करीब मोदी जी की तरफ ही जा रहा है। ये एक तो सड़कें जो जान दोबारा बनवा कोशिश को नहीं, अस्पताल और जल भी होना चाहिए सर। अस्पताल
हाँ ताल भी नहीं है। और छोटी मोटी कोई ये मान लो प्राइवेट सेटा की भी बस लाग जाओ तो आवागमन को साधन यातायात के साधन भी आपका यहाँ पर नहीं, पर्सनल व्हीकल से जाना पड़ता है आपको। पर्सनल व्हीकल से जाना पड़ता है। ये एक रोडवेज रोडवेज आती है, कब आती है टाइमिंग? ये सुबह 6:30 बजे जाती है। सुबह आती है। हाँ, आप चाह रहे हैं कि यातायात नाइट के यहीं करती है। इसके अलावा एक 8 बजे प्राइवेट जाती है हमारे यहाँ, पर्सनल गांव से पीछे वाले गांव से आती है। बस उसके अलावा कोई साधन नहीं है। मेन बात ये है। साधन इसके अलावा खेती प्राइवेट ही लागा। खेतीबाड़ी कैसी हुई आपकी बार आपके? खेती बाड़ी ठीक ठाक होगी। बारिश अच्छी हुई ना आपकी बार? हाँ ठीक है, बारिश अच्छी हुई है करीब करीब। आपका नसीब साहब नहीं आपकी बारिश नहीं है यहाँ पे? हुई चाहे, लेकिन वो जल स्तर का हिसाब किताब से हाँ उपलब्ध होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाई। कतई को नहीं पैदाई को और ही ने पानी के थोड़ा परेशान से ये सिर्फ जमींदार के लिए कतई को नहीं, जमींदार के लिए नहीं। रोजगार के लिए क्या है यहाँ पे? रोजगार के लिए रोजगार कतई के को लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ रोजगार के भी कोई साधन नहीं है यहाँ पे। सही को नहीं। और बिजली? रोजगार का साधन को नहीं, मैं आई तो घरे से कुमाई को साधन को नहीं, न खेती को साधन, खाली खेती जमीन को कहीं करा। अब कहीं पानी हुआ है तो वह चीज़ बन गया तो देश बढ़ेगा, मजदूर बढ़ेगा। बिजली वगैरह आती है टाइम से? बिजली भी राम जी मालिक से दे दे, कदे कोनी भी दे, काट दे तो बाबड़ा बेटा रो कोई या हालात ढंग से बिजली भी को हरी मालिक। और चिकित्सा को लेकर भी आप बता रहे हैं? चिकित्सा को लेकर के भी बात ये है कि एक छोटो सा अस्पताल खोलियो चाहिए। हाँ जे भी मोदी जी का हिसाब में खुलियो चाहिए, वहाँ से स्वीकृत हो रहा है जो जी के पास आल कोई बड़ो बनावा कि बताओ जो ये कद बनावा है, बना दे तो अच्छे से आसपास का गांव जुड़ेंगे, बड़ो अस्पताल बन जाए तो विकास ही होगा। आप क्या काम करते हैं? जी मैं रिटायरमेंट हूँ। अच्छा रिटायर्ड। अच्छा चलो जी। और आप क्या काम करते हैं बाबूजी? बाबूजी मतलब जमींदार से मतलब खेती बाड़ी करते हैं आप? तो आप क्या मांग रखेंगे विधायक से कि आप किसानों के लिए क्या काम करें? वो किसान बापड़ा मजदूरी कर रहा तो कहीं को नहीं, खेत बढ़िया से यहाँ का खेती बाड़ी सही नहीं हो रही है? कतई को नहीं। खाद बीज वगैरह नहीं मिल रहा टाइम से? मिले खाद रहा टाइम से। पानी की बड़ी समस्या है बहुत। पानी की बड़ी समस्या थी, बहुत समस्या थी। जमींदार तसाए हमारे से खेती पड़ी से पीबा को भी नहीं जी, हकीकत तो यही है। पीने का पानी भी नहीं। टंग से नहीं पटकाऊँ से, टंग पटकाऊँ से बस्ती माता। ये चाह रहे हैं कि पानी की यहाँ पे बड़ी समस्या है, तो पानी की समस्या का इनका समाधान ये सरकार से चाहते हैं। और हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, आपका क्या नाम है? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी, अभी माहौल क्या चल रहा है चुनाव को लेकर आपके? चुनाव का तो बीजेपी जीतेगी, बढ़िया बहुत माहौल है, बता ही दिया। हाँ बिल्कुल, इन्होंने बताया, बिल्कुल समस्या इन्होंने बताई। कमी है पानी की, बहुत ज़्यादा कमी। भाई साहब पानी की समस्या से ज़्यादा जमींदार ने पानी की समस्या से पानी की समस्या कोई बंदा फंदा कोई नल फल यार बंदा में बढ़ जाए तो कुआं में पानी हो गया, कुआं में पानी हो जाए, बंदा में पटक दो कहीं भी तो जमींदार तर जा। यस। और भी लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई साहब, एक अखबार पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम श्री नारायण जी। हरिनारायण जी। श्री नारायण जी अभी अब अखबार पढ़ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं अखबार में? कुछ क्या है? अखबार क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव को लेकर? चुनाव चौक चाल रही थी, पार्टी जीतेगी। किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस का। अच्छा, तो पिछले जो विधायक थे यहाँ पर आते थे जन सुनवाई पे? हाँ। पिछले जो विधायक रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या क्या विकास कराया उन्होंने, क्या क्या डेवलपमेंट कराया? विकास कहीं को कराए, विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ, कुछ नहीं हुआ आपके विकास। और भी एक भाई साहब है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम बाबूजी आपका? छगन सिंह। छगन जी, क्या माहौल चल रहा है अभी? बीजेपी का माहौल चल रहा है साहब। अच्छा। हाँ। क्या चाहते हैं आप विधायक से, क्या डेवलपमेंट कराए आपके गांव के अंदर? डेवलपमेंट बहुत कुछ होगा, हमारी सरकार आ जाएगी बीजेपी की तो बहुत कुछ होएगा यहाँ पर। कॉलेज बनेंगे, पानी का साधन भी होएगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या आपके गांव की जो काफ़ी सालों से चल रही है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा, वो कोई समस्या? पानी की समस्या, पानी की समस्या ज़्यादा है। पानी की, हाँ वो भी मेन पानी की समस्या यहाँ पर गांव में, ये बता रहे हैं कि जो भी जिनसे पूछ रहे हैं, पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। खबर ज़िंदगी के लिए दौसा से नीरज गौतम।